सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 में विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 9 बल और गति के नियम के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने न्यूटन की गति का दूसरा नियम देखा और उस पर से हमने एक सूत्र खोजा था, F = ma। आज के इस वीडियो में बच्चों हम इस न्यूटन की गति के दूसरे नियम संबंधित कुछ एक गणना करेंगे। बच्चों, न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो हमें समझा रहा है F = ma, और उसके बाद मैं आपको और दो जानकारी दूंगा कि चैप्टर नंबर 8 में हमने अचर त्वरित गति के समीकरण लिखे थे। अचर त्वरित गति के समीकरण लिखे थे। उसमें से पहला समीकरण था S = ut + 1/2 at²। दूसरा समीकरण था V = u + at। और तीसरा समीकरण था v² - u² = 2as। तीन समीकरण अचर त्वरित गति में देखे थे। वन इज S = ut + 1/2 at², सेकंड वन इज u + at = v, और थर्ड वन इज v² - u² = 2as। और न्यूटन की गति का दूसरा नियम हमें यह समझा रहा है F = ma, अथवा तो F = Δp/t, मतलब संवेग में होने वाला परिवर्तन बटे में समय। बच्चों, आज हम इसके संबंधित कुछ एक गणना के बारे में अभ्यास करेंगे। बच्चों, आप लोग अपनी किताब में अभ्यास के प्रश्नोत्तर में प्रश्न नंबर 5वां निकालिए। उसमें एक गणनात्मक प्रश्न है कि स्थिर अवस्था में रही हुई एक ट्रक स्थिर अवस्था में रही है, मतलब उसका जो प्रारंभिक वेग होता है वो है 0। स्थिर अवस्था में रही हुई कोई एक ट्रक कोई ऊंचे पर्वत पर से नीचे गिरती है, तब अचर त्वरण से गति की शुरुआत करती है और 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करती है। मतलब समय दिया है आपको 20 सेकंड और 400 मीटर की दूरी तय करती है। मतलब तय की गई दूरी दी है 400 मीटर। यदि उसका द्रव्यमान 60 टन होता है, मतलब उसके द्रव्यमान के बारे में हमें दिया है M = 60 टन। बच्चों, 1 टन बराबर 1000 किलो, तो 7 टन के टोटल द्रव्यमान होगा 7000 किलो। 1 टन = 1000 किलोग्राम, तो 7 टन = 7000 किलोग्राम। तो हमें इस पदार्थ पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अभी बल ज्ञात करना है तो बल का सूत्र है F = ma। F = ma। बल का सूत्र क्या है बच्चों? F = ma। जब हमें A की ज़रूरत पड़ती है तो A का सूत्र है V - u/t। इस सूत्र के अंतर्गत, बल के सूत्र के अंतर्गत M हमारे पास अवेलेबल है, A नहीं है, तो हम A का सूत्र पहले लगाते हैं। A = V - u/t। तो इस सूत्र में हमारे पास बच्चों A भी नहीं है और हमारे पास अंतिम वेग भी नहीं है। तो बच्चों, हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम अचर त्वरण, क्योंकि एक ही पदार्थ के लिए जब दो परिस्थिति क्रिएट होती है, एक प्रारंभिक और अंतिम, तब उस परिस्थिति में अचर त्वरित गति के समीकरण लगते हैं। अभी यहाँ पर हमें S दिया है, तो हम अचर त्वरित गति का एक सूत्र है S = ut + 1/2 at²। इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। बच्चों, ये डेटा आप लोग लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि हम आगे आपको समझने में दिक्कत ना हो। हम S = ut + 1/2 at² का उपयोग करके हम त्वरण निकालेंगे। बच्चों, हम v² - u² = 2as का भी उपयोग कर सकते थे,
परंतु बच्चों हमें v भी नहीं था, a भी नहीं था, मतलब ये सूत्र का प्रयोग हम नहीं कर सकते। हम ऐसे ही सूत्र का प्रयोग करेंगे जिस सूत्र में सब हमें दिया हो पर एक वस्तु ना दी हो। तो हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर सूत्र का प्रयोग करते हैं। बच्चों s हमें दिया है 400 और u आपको दिया है 0, समय आपको दिया है 20 सेकंड, ठीक है, और 1/2 ए आपको दिया नहीं है, और टी का वर्ग मतलब 20 गुणा 20, 20 गुणा 20। तो ये 400, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, 2 गुणा 10 मतलब 200 ए, 20 गुणा 10 मतलब 200 ए, तब 400 बराबर 200 ए। तो ए इज इक्वल टू आपका उत्तर आएगा 400 बटे में 200, मतलब ए इज इक्वल टू आपका उत्तर आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपका ए का मान कितना आया? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों जो बल का सूत्र है F इज इक्वल टू एम ए, तो m आपको दिया है 7000 और a आपको दिया है 2 किलो, मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 7000 गुणा 2 मतलब 14000 न्यूटन बल लगता है उसके ऊपर, हम ऐसा कह सकते हैं। उसके ऊपर कितना बल लगता है? 14000 न्यूटन जितना बल उसके ऊपर लगता है। बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं बेटा, और हम इसे इजीली इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। आपके अभ्यास के अंतर्गत 6 क्वेश्चन है। 1 kg द्रव्यमान मतलब m इज इक्वल टू 1 kg, कौन से डेटा हमें दिए हैं वो हमें ढूंढना होगा। को एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तालाब, मतलब u दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड, u दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड को के वेग से तालाब के जो जमे हुए पानी की सतह पर सतह के समांतर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करता है, मतलब s बराबर दिया है 50 मीटर, और वो पत्थर रुक जाता है। रुक जाता है मतलब अंतिम वेग 0 मीटर प्रति सेकंड। तो उस पदार्थ पर लगने वाला घर्षण बल कितना, मतलब हमें दिखना है F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। बच्चों F इज इक्वल टू एम ए, पर हमारे पास बच्चों A नहीं है। तो A नहीं है तो एक ही पदार्थ के लिए दो परिस्थितियों का जब सर्जन होता है तब हम लगभग अचर त्वरित गति के समीकरण का ही प्रयोग करते हैं। ये डेटा आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों। अभी हम अचर त्वरित गति के समीकरण लिखते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और व स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। बच्चों इसमें से कौन सा समीकरण ऐसा है जिसके अंतर्गत सब कुछ है पर एक वस्तु नहीं है? देखो ये पहले समीकरण में v है, u भी है, हमारे पास a और t दोनों नहीं, मतलब ये समीकरण नहीं लग सकता। इस समीकरण में s है, u है, बट t और a दोनों नहीं है, दो दो भौतिक राशि हमारे पास नहीं है, मतलब ये समीकरण भी लग सकता नहीं है। तीसरे समीकरण की चर्चा करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी है, यू है, एस है, ये समीकरण हमारा काम करेगा। तो हम लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी मतलब अंतिम वेग आपको 0 था, यू मतलब प्रारंभिक वेग आपका था 20 उसका वर्ग, 2a आपको दिया नहीं है, और s आपको 50 मीटर दिया है। तो 0 20 का वर्ग 400 और 50 गुणा 2 मतलब 100a, माइनस 400 बराबर 100a। तो a इज इक्वल टू -400 बटे में 100, 0 0 कट, मतलब a का उत्तर आया आपका a इज इक्वल टू -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर। F इज इक्वल टू एम ए का सूत्र का प्रयोग अभी करेंगे। F इज इक्वल टू एम ए, तो m आपको दिया है 1 किलोग्राम, a आपका आया -4, तो यहाँ पर -4 न्यूटन। ये माइनस क्या बताता है? माइनस यह बताता है कि यहाँ पर जो लगने वाला बल है ना वो गति के विपरीत दिशा में लग रहा है। यहाँ पर लगने वाला बल गति की विपरीत दिशा में लग रहा है।
यहाँ पर लगने वाला बल वो गति के विपरीत दिशा में लगता है, ये बता रहा है। ये बच्चों आपकी किताब के अंतर्गत अभ्यास में 16th क्वेश्चन है। अचर त्वरण से गति करने वाले 100 kg द्रव्यमान वाले एक पदार्थ, मतलब हमें द्रव्यमान दिया है 100 kg द्रव्यमान दिया है। एक पदार्थ का वेग 6 सेकंड में, मतलब टाइम दिया है 6 सेकंड में, ठीक है बच्चों। उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, मतलब प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है और अंतिम वेग 8 मीटर प्रति सेकंड है, बराबर बच्चों। तो हमें बोला है कि प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग ज्ञात करो, बल भी ज्ञात करो। चलो प्रारंभिक संवेग ज्ञात करते, पीआई। संवेग का सूत्र है द्रव्यमान गुणा वेग। यहाँ पर प्रारंभिक संवेग है तो प्रारंभिक द्रव्यमान गुणा प्रारंभिक वेग, मतलब 100 गुणा 5 तो 500 kg इंटू मीटर प्रति सेकंड। अंतिम संवेग देखते हैं तो अंतिम द्रव्यमान गुणा अंतिम वेग, तो 8 गुणा 100 तो 800 kg इंटू मीटर प्रति सेकंड, मतलब प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग दे दिया है, ठीक है। प्रारंभिक संवेग कितना आया बच्चों, 500 आया। अंतिम संवेग कितना आया, 800 आया। अभी हम पी एफ माइनस पी आई करते, संवेग में होने वाला परिवर्तन। डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। अंतिम संवेग था 800, प्रारंभिक संवेग था 500, तो उत्तर आया 300, ठीक है, केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड। बच्चों एफ का एक सूत्र और भी बताया, डेल्टा पी बटे में टी। डेल्टा पी आपका 300 है। यहाँ पर जो टाइम दिया है आपको वो टाइम 6 दिया है, तो यहाँ पर लगने वाला बल जो होगा वो 50 न्यूटन होगा। लगने वाला बल कितना होगा, 50 न्यूटन होगा। कितना होगा, 50 न्यूटन। तो बच्चों बहुत ही सरल प्रकार के सवाल है न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अंतर्गत। पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब आपके पास एक ही पदार्थ के लिए दो परिस्थितियाँ दी है, प्रारंभिक और अंतिम, तब आपको उसका सॉल्यूशन लगभग अचर त्वरित गति के समीकरण में इजीली मिल सकता है, और वो समीकरण पर से ही आप उत्तर निकाल सकते हैं। बच्चों कुछ एक प्रश्न एक्सरसाइज के रूप में मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में एक पेज के माध्यम से दूंगा। उस प्रश्न को हल करने का प्रयत्न कीजिएगा। उत्तर इसी के अंतर्गत ही है। बहुत सरल प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देकर अभ्यास करोगे तो इजीली आपको आ जाएगा। अगले वीडियो में हम न्यूटन की गति के तीसरे नियम की ओर प्रयाण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।